हमारी बहुत सारी योग्यताएं परमेश्वर ने हमको दी, लेकिन वो योग्यताएं हमारे जीवन से चली गई। क्यों चली गई? क्योंकि हम उसकी प्रेजेंस में नहीं पाए, हम उसकी उपस्थिति में नहीं पाए गए, हम उसकी उपस्थिति में नहीं पाए गए। मुझे और आपको उसकी उपस्थिति में होना है, मुझे और आपको उसकी उपस्थिति में होना है। प्रति सेकंड हमें अपने जीवन को टटोलना है और कहना, परमेश्वर मुझे जांच, मुझे करे, मुझे देख कि मैं कहां पर हूं। धन्य वो है जब उसने पुकारा और उन्होंने उत्तर। क्या आपको परमेश्वर ने पुकारा तो आपने सही उत्तर दिया कि मैं यहाँ पर हूं, मैं यहाँ पर हूं? अगर अभी तक ये आपके जीवन में पूर्ण रीति से नहीं हो पाया है तो आज हम अपने जीवन को टटोलें, अपने आप को देखें कि मैं कहाँ पर हूं। हम बहुत सारी बातों में दूसरों को देखते हैं, बहुत सारी बातों में दूसरों को कंपेयर करते हैं, बहुत सारी बातों में हम एक दूसरे पे दोष लगा देते हैं, लेकिन हम क्या खरे हैं? परमेश्वर के वचन में लिखा है, तुम पे दोष लगाने वाला कौन है? जब परमेश्वर हमारे पक्ष में है, परमेश्वर हमारे साथ है, तो क्या तो तुम्हारे पर दोष लगाने वाला कौन है? कौन है? कोई भी आप पे दोष नहीं लगा सकता, लेकिन ये तब होगा जब आप पूर्ण रीति से परमेश्वर कम टू जीसस, आंखें बंद करें, प्रार्थना में जा रहे, उसके पास आइए, उसके पास आइए। आज आपने शुरू से उसकी वाणी को सुना, उसने तुम जगत के नमक हो, उसने कहा तुम जगत का उजियाला हो। प्रेस गॉड, हमने बहुत सारी बातों को शुरू से सुनना शुरू करा। मैं नहीं जानता कि क्या है, परमेश्वर जानता है, मेरे लिए भी है, आप लोगों के लिए भी। बी केयरफुल, हम अपने जीवनों को बहुत सावधान करें। जो परमेश्वर ने आपको दिया है उसमें संतुष्ट नहीं है, उसी को नहीं करते। परमेश्वर आपको बढ़ा देगा, अपने समय से बढ़ा देगा, समय से आशीष दे देगा, समय से अपने लिए यूज करना शुरू कर देगा। लेकिन ये कब होगा? जब आप अपने उद्धार को अपने हाथों से जाने लगे। जो उद्धार आपने पाया है, जो छुटकारा आपने पाया है, उसको अपने हाथों से जाने ना दें, अपने हाथों से जाने ना दें, अपने हाथों से जाने ना दें। अगर आपके हाथ से वो चला गया तो आप गिर जाएंगे, स्लिप हो जाएंगे। मेरा अजीजों, दिन बुरे हैं, शैतान हमें काटने पाए, भड़कने पाए, वो हमें भटकता है। हालेलुया। क्या परमेश्वर भी अपने छाछ में लेकर हमें भटकता है? हालेलुया। बाइबल में लिखा है, दोस्त हवा में उड़ा दी जाए। क्या आप खोखले हैं या ठोस हैं? क्या आप खोखले हैं या ठोस हैं? धन्य वो है आप ठोस हैं। हालेलुया। मेरे शिशु, अगर अभी तक आप खोखले, परमेश्वर से कहेंगे तुम याद भर दे, तू मुझे भर दे, मेरे खोखलेपन को ले ले, मेरे खोखलेपन को ले ले, मेरे खोखलेपन को ले ले। अगर किसी जैसे गेहूं में घुन लग जाता है, यदि कोई खून ऐसा लग गया है तो उसको भी देखे कि किस कारण से लग रहा, उसको अपने जीवन से निकाल, उसको अपने जीवन से निकाल दीजिए, अपने जीवन से निकाल दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कटनी के समय हम जब फटके जाएं तो हम भूसे के साथ उड़ जाए, कहीं भूसे के साथ न उड़ जाए, कहीं भूसे के साथ उड़ जाए। लेकिन बाइबल कहती है दोस्त अदालत में स्थिर ना रह सकेगा, दोस्त अदालत में स्थिर ना रह सकेगा, दोस्त अदालत में स्थिर रहने नहीं पाएगा। मेरे अजीजों, ये पृथ्वी हमारा घर नहीं है, ये पृथ्वी हमारा घर नहीं है, ये पृथ्वी हमारा रहने का स्थान नहीं है। हर एक को यहाँ से कूच करना है, हर एक को कूच करना है, न्याय आसन के सामने खड़ा होना है, खड़ा होना है। मेरे अजीजों, जब हम भटके जाए तो हम वो दुष्ट के साथ उड़ ना जाए। अजीजों, अपने जीवन को टटोलिए, अपने आप को, अपना जीवन प्रार्थना का जीवन बनाइए, अपने जीवन को प्रार्थना का जीवन बनाइए, अपने जीवन को वचन का जीवन बनाइए। जब आपको किसी चीज की आवश्यकता है तो अनुग्रह के शासन के पास आ जाइए, और अनुग्रह का शासन वो है जहाँ पे यीशु पाया जाता है, यीशु पाया जाता है। आप घर के अंदर भी अनुग्रह का शासन बना सकते हैं। हम देखते डायने ने अनुग्रह का शासन अपने घर में बना रखा था। लिखा है जो उसके कमरे की खिड़की यरूशलेम की ओर खुलती थी, वहां पे दिन में 3 बार जाकर घुटनों पर होकर अपने परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरता। क्या आपने अपने घर के अंदर ऐसा स्थान बनाया हुआ है?
यहाँ पर जाकर आप उसकी उपस्थिति में ठहरते हैं। अगर नहीं बना है तो बना लीजिए, बनाइए उसकी वेदी को अपने घरों में बनाइए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। क्या आप कितने घंटे प्रार्थना करते हैं? या आप जानते हैं कि आपका परमेश्वर जानता है? क्या आप भोर में उठ जाते हैं? जब आप थकित होते तभी उठते हैं? क्या आप मुसीबतों में होते तभी उठते? नहीं, चाहे आप अच्छे में हो चाहे बुरे में, आपको उठ जाना है। आपका परमेश्वर यहोवा की उपस्थिति में चले जाना है, ताकि आपका परमेश्वर दिन भर आपकी रक्षा करने वाला, आपके अपने सुरक्षित हाथों में रखने वाला बन जाए। मेरे चीजों, दिन बुरे हैं, न्याय का दिन नजदीक है, यीशु का आगमन निकट है। आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? अगर अभी तक तैयार नहीं है तो आज अपने आप को इसकी वेदी पर रखें और तैयार करें। हमने बहुत गाया, बहुत बार गाया, पवित्र आत्मा तू आ मुझे ले चल तू यीशु के कदमों में। सिर्फ होठों से गाने वाला न बने, उस पवित्र आत्मा की अगुवाई में, उस पवित्र आत्मा की सहायता में होकर हम उसकी वेदी पर आ जाए, ताकि हम इन बुरे दिनों के अंदर अपने जीवन को उसके हाथों में सौंप के उसमें नया और तरता से बन जाए। परमेश्वर हमें बदल देना चाहता है। पतरस ने तौबा करी और उसको बहाल कर दिया। क्या आप भी आज पतरस की तरह अपने पाप का इकरार करेंगे? उसने तो यीशु का इनकार करा था। उन्होंने कहा था मैं नहीं जानता कि कौन है, मैं नहीं जानता कि कौन है। जबकि यीशु के साथ रहा, यीशु के साथ चला, और यीशु ने उससे पहले ही कहते था, मोर के बांग देने से पहले तू मेरा इनकार करेगा, तू मेरा इनकार करेगा। हमने कितनी बार उसका इनकार करा, कितनी बार उसका इनकार कर दिया, लेकिन हम पतरस की तरह हम उसके पास नहीं लौटे। उसके जीवन के बारे में मिलता है, वो फूट फूट कर जब यीशु ने उसकी ओर देखा। कई बार यीशु हमारी ओर देखता, प्रतिदिन प्रभु यीशु हमारी ओर देखता, मेरी ओर भी देखता, आपकी ओर भी देखता, हमारे नहीं बल्कि सारी सृष्टि के पास जितने उसके लोग कहलाते प्रत्येक को देखता है, ताकि वो अपने पाप का अंगीकार करे, उसके बाद वापस आ जाए, उसके बाद वापस आ जाए। वही प्रभु है जो पतरस के समय था। हालेलुया, इज अनचेंजिंग गॉड। जब पतरस ने उसको अपना प्रभु बना दिया था, उसमें होके चलने लगा, उसमें रह के जीवन को व्यतीत करने लगा, तो अभी वो गिर गया, लेकिन फिर भी परमेश्वर यहोवा ने उसके जीवन को बहाल करा। परमेश्वर हमें से बहुत से लोगों के जीवन को बहाल कर देना चाहता है, ताकि हम उसके योद्धा बन जाए, ताकि हम उसके योग्य बन जाए, ताकि हम उसकी महिमा में इस्तेमाल होने लग जाए। आप किसी की ओर मत देखिए, अपने जीवन को देखिए, किसी की तरफ मत देखिए, अपनी तरफ देखिए, अपने जीवन को देखिए, अपने आप को टटोलिए। कहीं पर आप स्लिप हो रहे, कहीं पे गिर रहे हैं, ताज पतरस की तरह उसकी परिस्थिति में आके अंगीकार करें। परमेश्वर यहोवा आपके जीवन को बहाल कर देना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। आंखें बंद करें, आए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाए। आज का दिन आपका दिन, आज का दिन आपका दिन, ये समय आपका है, ये समय आपका है जो परमेश्वर ने आपके लिए तैयार किया। आज बहुत से लोग आराधना में नहीं है, बहुत से लोग अपने कामों में लगते हैं, बहुत से लोग अपने घरों में लापरवाही के कारण बैठ गए, लेकिन आज परमेश्वर में अपनी उपस्थिति में लेकर आया। हालाराव सीखा, आंखें बंद करें, प्लीज क्लोज योर आईज। सब आंखें बंद करें, बजाने वाले भी आंखें बंद करें, प्लीज क्लोज योर आईज। हम अपने जीवन को टटोलें, प्लीज क्लोज योर आईज। अरे क्या आंखें बंद करें। क्या आप इस फैसले को लेंगे? कौन सा फैसला लेना चाहते हैं? बरअब्बा को लेके चलेंगे या यीशु को लेके? कभी कभी लोग बरअब्बा को भी लेते, यीशु को भी लेते। नहीं, एक तरफा जीवन व्यतीत करें। परमेश्वर आपको आशीषित करे। लारावती को रवसंत। यस माय जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद करें, हर एक जन धन्यवाद करें, आंखें बंद करके धन्यवाद करें, हाथ उठा के धन्यवाद करें अपने जीवन के लिए कि परमेश्वर आपको अपनी उपस्थिति में लेकर आया। मैं नहीं जानता कि परमेश्वर ने आज वचन को मेरे द्वारा क्यों बुलवाया, ये मेरे लिए भी आपके लिए भी। ये वचन आज का मेरे था ही नहीं, क्यों वेरी फ्रैंक, मैं आपको सच्चाई के साथ बता रहा हूँ। आप आके मेरे कॉपी को देख सकते हैं। ये वचन आज था ही नहीं जो मुझे परमेश्वर रात्रि में तैयार कर रहा था, सुबह में मुझे तैयार कर रहा था, लेकिन उसने यहाँ पर आके मेरे वचन को बताया। आई डोंट नो व्हाई, मुझे नहीं पता। आपकी गवाहियों के बाद रब्बा लवती करा संदा लवा, परमेश्वर मुझसे बातें करने लगा, मेरे भी जीवन को टटोलने लगा। वही परमेश्वर आपके जीवनों को भी टटोल रहा है। प्रभु आपके पास है, आपके पास खड़ा है। तो आपसे सैम कहता है, क्या तो मेरे पास आप पूरी रीति से रहेगा, चलेगा? ऐसा ना हो कि
वो अपने समय के मुताबिक आदम हवा के पास आया, लेकिन वो उसके सामने ना आ सके। क्या यह हाल मेरा और आपका? हम अपने जीवन को टटोले हालेलुया, ऐसा ना हो कि हम उसके आगमन से मेरे सीसो, क्या हम अभी तक सो रहे हैं बाजमूर कुमारी की तरह? आज जागने की आवश्यकता है। हर दिन बातें गीत गाते, जाग दूल्हा आया, जाग जाग ऐसा करके गाते हैं। गाने से काम नहीं चलेगा। वी मस्ट रेडी। हाँ, कली से रेटेड हो जाए, उसके साथ उठा ली जाएगी। हालेलुया। क्या आप फिर गाते रह जाएंगे? यीशु का आगमन नजदीक। वी रेडी, हम उसके लिए तैयार हो जाए, हम उसके लिए तैयार हो जाए। क्या आप तैयार हैं? क्या आप उन चुनों में हैं? क्या आप उसके द्वारा आशीषित हो रहे हैं? आप किसी बात की फिक्र ना करें, क्योंकि उसने कहा सारी चिंताओं को मेरे पर डाल दो।